एक दफा का जिक्र है, एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी जिसका नाम था चंपा चुड़ैल। चंपा चुड़ैल इतनी ज्यादा जादूगर थी कि इसके पास हजारों जादुई तरकीबें थीं, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वो हमेशा अपनी तरकीबों को भूल जाती थी। एक दिन चंपा चुड़ैल ने सोचा कि वो अपने आप को एक खूबसूरत राजकुमारी बना लेगी ताकि वो गांव के लोगों को डरा सके। इसने अपनी जादुई किताब निकाली और एक तरकीब ढूंढनी शुरू की। हाँ, ये वाली तरकीब बिल्कुल सही है, चंपा ने कहा और फौरन अपनी छड़ी घुमाई। लेकिन अफसोस, जैसे ही इसने जादू किया वो खुद एक बड़े खरबूजे में तब्दील हो गई। गांव वाले जब वहां से गुजरे तो एक बड़ा सा खरबूजा देखकर हैरान रह गए। सब हंसने लगे और कहने लगे, ये खरबूजा तो बहुत बड़ा है, जरूर कोई जादू का नतीजा है। चंपा चुड़ैल की परेशानी बढ़ गई क्योंकि वो बोल भी नहीं सकती थी और ना ही जादू को वापस पलट सकती थी। आखिरकार एक बच्चे ने इस खरबूजे के करीब आकर कहा, अरे, ये खरबूजा तो बहुत मजेदार लगता है, क्यों ना इसे काट कर खा लें। चंपा चुड़ैल ये सुनकर बहुत घबरा गई और उसने अपनी बाकी मानदा जादुई ताकतों को इस्तेमाल किया। एक जोरदार धमाके के साथ वो दोबारा चुड़ैल बन गई, लेकिन इसका रंग सब्ज हो गया और नाक लंबी हो गई। गांव वाले और भी जोर से हंसने लगे और चंपा चुड़ैल वहां से भाग गई। इस दिन के बाद चंपा चुड़ैल ने जादू करने से तौबा कर ली और हमेशा अपनी जादुई किताब पढ़ने से पहले एक बड़ी सी चाय की प्याली पीने का फैसला किया ताकि वो कभी भी अपनी तरकीबों को ना भूले। और यूं चंपा चुड़ैल ने अपनी मुज़क्का खेज जादूगरी के बजाय गांव में चाय की दुकान खोल ली, जहां लोग हंसते हंसते चाय पीते और चंपा की कहानी सुनते।